ऊर्जा बोर्ड यानी कि रूहों को बुलाने का एक ऐसा माध्यम जिससे हम रूहों से अपनी ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं या अपनी ज़िंदगी के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं, या फिर सिर्फ मज़े और एडवेंचर के लिए रूहों को दिया जाता है बुलावा। यूं तो दुनिया भर में ऊर्जा बोर्ड को रूहों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब रूह आती तो आपकी मर्ज़ी से है, लेकिन जाती है अपनी मर्ज़ी से। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रक्षक किसी तरह अनमोल और साहिल की छलेटे से रक्षा करता है और उन्हें जंगल से निकल जाने के लिए कहता है। तभी रॉबी का फोन आता है साहिल को। क्या ये रॉबी की रूह है या खुद रॉबी जिंदा है, जानेंगे इस एपिसोड में। यार रॉबी का फोन आ रहा है। हेलो, मैं तो तुम्हारा बचपन का प्यारा दोस्त था ना, फिर तुम लोग मुझे अकेला मरने के लिए कैसे छोड़ा है? साहिल क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? अरे हे भगवान, ये चलेटे तो मेरे दोस्त साहिल को उठा के ले गए। सड़क के बीच बीच कौन लेटा हुआ है? ये तो वही भाई साहब है जिन्होंने हमें आगे जाने से रोका था। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि ये जंगल बहुत खतरनाक है, पर तुम लोग मेरी बात नहीं माने, इसीलिए तो तुम्हारे सारे साथी मारे गए। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे सारे साथी मारे गए? इन स्लेटों ने मेरा गला काट दिया, मेरा सारा खून बह गया। अब मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे अपना खून दे दो, मुझे अपना खून दे दो। तो कहते थे तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे उस जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़ा है। देखो उन स्लेटरों ने कितनी बुरी तरह मारा है और तुम्हें अपनी जान बचाने की पड़ी है। अब बताओ ना मुझे। रुको, वहां मत जाओ। तुम मेरी बात सुनो। उधर मत जाओ, मेरे साथ आओ। रुको, वहां मत जाओ। ये तो रॉबी की एक्टिव है, मतलब मैं जहाँ से चला था वही वापस आ गया। हे भगवान, यार किस चीज से टकरा गया? अरे यार कहीं यही तो चलेटा नहीं। अरे यार देखने में तो ये भी इंसान ही लग रहा है, इसके चोटें लगी हुई हैं। जरा पूछता हूँ इससे।
भाई उठो। कौन हो तुम भी? नहीं भाई घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान ही हूँ। मेरे दोनों दोस्त इस जंगल में मारे जा चुके हैं। हाँ भाई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे दोनों दोस्त भी मारे जा चुके हैं। अब इस जंगल में अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा हूँ। चलो भाई, एक से भले दो। उठो ध्यान से। चलो भाई चलते हैं। भाई ये आवाज़ें कैसी? वो देखो चलेटा। चलो भाई जल्दी से निकलो। चलो भाई हम तो बुरी तरह फंस गए। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हाँ, रक्षा से याद आया, एक रक्षक था, हम उसे याद करते हैं। उसने हमें पहले भी बचाया। अरे भाई तुम भी रक्षक को आवाज लगाओ, उसी ने हमें पहले चलेटे से बचाया था। रक्षक 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 हमें बचाओ। अरे भाई वो देखो चलेटे। भाई वहाँ पे भी चलेटा। चलो निकलते हैं। चलो भाई जल्दी। रक्षक रक्षक अरे भाई वो देखो कोई जा रहा है। पता नहीं इंसान है या चलेटा। नहीं नहीं भाई, वो इंसान ही है, उसके हाथ पे खून आ रहा है। अरे भाई कौन है तू? भाई मैं इस जंगल में अपने मम्मी डैडी के साथ रास्ता भटक गया था। उन स्लेडों ने मेरे मम्मी डैडी को मार डाला। अब मैं इस जंगल में अपने जान बचाता फिर रहा हूँ। और ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब मुझे कुछ देर पहले जंगल में ही मिले थे। ये भी मेरी तरह रास्ता भटक गए हैं। अच्छा हुआ भाई हमें वो साथी मिल गए। अब हम एक साथ जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। भाई ये सब बातें छोड़ो, उस रक्षक को ढूंढते हैं जिन्होंने तुम्हारी पहले भी चलेटों से जान बचाई थी। रक्षक हमें बचाओ। रक्षक हमें बचाओ। रक्षक 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 ये देखो हमारे चारों ओर चिलेडे ही चिलेडे हैं। भाई हम तो चारों ओर चलेटों से घिर रहे हैं। देखो भाई वहाँ पर भी है। हमारा मरना तो तय है। हाँ भाई तुम लोग अभी तक इस जंगल से गए नहीं? कैसे जाए हम जहाँ भी जाते हैं छिलेटों से गिर जाते हैं। अब आगे भी चाहिए हमें। तो आओ मेरे पीछे, आ जाओ। डरो नहीं, ये छलेटे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये छलेटे जब हमला करते हैं अकेले इंसान पे हमला करते हैं, और वैसे भी मेरे होते हुए ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो। उनके साथ मत जाओ।
मेरे साथ आओ। किससे बात कर रहे थे तुम? चलो चलो जल्दी करो, आओ। आओ जल्दी जल्दी चलो। चलो आओ। सर, आपको नहीं लगता ये जंगल कुछ ज्यादा ही घना होता जा रहा है? हाँ भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। घबराओ मत, मेरे पीछे पीछे आओ, आओ। रुको, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। इस जंगल में बहुत सारे छलेडे हैं और मेरी अकेले की ताकत उन सब का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए और मेरी मदद करने के लिए तुम लोगों को मैं उससे बचने के कुछ तरीके सिखाऊंगा, जिससे तुम ना सिर्फ उनका सामना कर सकोगे बल्कि उनका खात्मा भी कर सकोगे। सर, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैं तुम्हें बताऊंगा कि छलेडा कैसे हमला करता है और जब वो हमला करता है तो उसका खात्मा कैसे किया जाए। इसलिए तुम में से कोई एक आए, मैं उसे समझाऊंगा कि छलेडे का खात्मा कैसे किया जाए। तुम इधर आओ। छलेडा जब भी हमला करता है चीते की तरह घात लगा के हमला करता है। इसलिए पहले तुम चारों पैरों पे आओ और उछल के मेरे पे हमला करने की कोशिश करो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि छलेडे को ख़त्म कैसे किया जाता है। ये नहीं चलेगा, दोबारा कोशिश करो। छलेडा जब भी वार करता है सीधा गर्दन पे करता है। एक बार फिर से कोशिश करो। इसका मतलब यही छलेडा था। तभी तो रक्षक ने इसे मार डाला। तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी तुम्हें जिंदा रहने की तमन्ना है। क्या मतलब? तुम लोगों का यही डर और तुम लोगों का गरम गरम खून हम छलेडों को ताकत देता है। तुम अब तक समझ ही गए होगे कि मैं भी एक छलेडा हूँ। मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। क्या रक्षक सचमुच एक छलेडा है या ये कोई राज है? और अगर वो सचमुच एक छलेडा है तो वो रहस्यमय आदमी कौन है जिसने साहिल और अनमोल की उससे रक्षा की? जानेंगे अगले एपिसोड में मौत का जंगल पार्ट 4। ऐसे ही और डरावने और थ्रिलिंग वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फीकी मूवी जेम्स और अपडेटेड रहिए हमारे लेटेस्ट डरावने वीडियोस के लिए।